गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। इसके पहले का वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि बहुपद के घात क्या होता है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, आज हम फिर से एक बार बता देते हैं कि बहुपद के घात क्या होता है। तो यदि कोई बहुपद है उसमें सबसे अधिकतम घात जो होगा वही कहलाता है बहुपद का घात। अब आगे समझिएगा बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के कई प्रकार होते हैं, जिनका में से निम्नलिखित 3 प्रकार जो होते हैं वो मेन रूप से होते हैं, जैसे कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? तो जिसका अधिकतम घात 1 हो, जिसका अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। यहाँ पर ax + b जो लिखा हुआ है ये एक बहुपद का प्रकार है। अब समझिएगा कि a और b क्या है। तो a और b यहाँ पर अचर पद होगा और x जो होगा वो चर पद होगा। आपको बताए थे कि यदि सिर्फ अक्षर रहेगा तो वो कहलाता है चर, वो क्या कहलाता है? चर। लेकिन कोई अंक रहेगा तो वो कहलाता है अचर। एक और था कि यदि अंक रहे और उसके गुणा में चर रहे, सॉरी अक्षर रहे, कोई अंक रहे और उसके गुणा में कोई अक्षर रहे, यानी कि जैसे कि ले लेते हैं 6x या 2y या 2 + z। तो बताइए कि इसमें से कौन है जो चर है, कौन है जो अचर है। तो हम बताए हैं कि यदि सिर्फ अक्षर रहेगा तो वो कहलाएगा चर और अंक रहेगा तो वो कहलाएगा अचर। अब रहा कि अंक और अक्षर दोनों गुणा के रूप में रहेगा तो क्या कहलाएगा? तो जब एक अंक और अक्षर दोनों साथ में गुणा के रूप में है तो वो कहलाएगा चर, और यदि वो अलग अलग है मैंने गुणा में नहीं है तो वो कहलाएगा अचर। जैसे कि 6x, तो 6 और x के बीच में क्या है? गुणा के अंक, गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये चर हो जाएगा। ये भी क्या होगा? चर होगा। लेकिन यहाँ पर 2 + जो z लिखा हुआ है ये 2 है, ये z है, तो यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है, गुणा के रूप में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। अब आगे समझते हैं कि द्विघात बहुपद का ऐसे आपका टेक्निकल फार्मूला, जिसे कह सकते हैं कि नॉर्मल फार्मूला क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो होता है ax² + bx + c। अब रहा कि कैसे? तो ये एक बहुपद का रूप है जिसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो हम इसको कहेंगे क्या है? द्विघात बहुपद है। यहाँ पर a ≠ 0। अब यहाँ समझिएगा कि a ≠ 0 काहे लिख रहे हैं? तो यहाँ समझिएगा जो a है वो x के बगल में है, ठीक है। और हम बताए थे कि किसी भी बहुपद का होने के लिए उसमें चर का होना बहुत ज़रूरी है, और ये चर से ही पता चलता है कि किस चर का सबसे अधिकतम घात कितना है। तो मान लिया कि a 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा, मतलब कि x तो ख़त्म हो जाएगा, तो खाली b न बचेगा। तो b में क्या चर है? नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या? अचर हो जाएगा। तो एक जो अचर होता है वो एक बहुपद नहीं होता है, एक अचर बहुपद नहीं होता है। अब आगे समझिएगा, इसमें भी a है। यदि a 0 हो जाएगा तो x² 0 हो जाएगा। जब x² 0 हो जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो bx + c के रूप में होगा, जो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसलिए a 0 नहीं हो, बाकी सब 0 हो सकता है, लेकिन जिस बहुपद का ये जो दिया गया है फार्मूला, उस बहुपद का वही वाला अगर 0 हो जाए, जैसे कि स्क्वायर है तो किसी भी चर का सबसे अधिकतम घात 2 होता है जो कहलाता है द्विघात बहुपद, और यही 0 हो जाए तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। अब आगे समझिएगा त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पर भी a ≠ 0 होगा। a ≠ 0, यहाँ पर यदि a 0 हो जाएगा मतलब कि q वाला खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा द्विघात बहुपद। तो किसी भी बहुपद का होने के लिए जो चर का गुणांक होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम समझते हैं इसके आगे, यहाँ तक आपको बता चुके थे। अब इसके आगे समझते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो द्विघात बहुपद है ना, तो द्विघात बहुपद का ax² + bx + c ये एक द्विघात बहुपद का सूत्र है, और यदि इसके बराबर हम 0 लिख देते हैं या कुछ अंक लिख देते हैं तो वह समीकरण का रूप ले लेता है, यानी कि द्विघात समीकरण का रूप हो जाएगा।
अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको, एक द्विघात बहुपद दिया रहेगा, ठीक ना, एक द्विघात बहुपद दिया रहेगा, उसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकालने के लिए कहेगा। अब ध्यान से समझिएगा, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 8x और प्लस में 15, एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस 15, यह एक द्विघात बहुपद के रूप का है कि नहीं। देखिए इस बहुपद में अब रहा कि बहुपद तो बोल रहे हैं हर बार, ठीक ना, तो बहुपद में क्या होता है कि जिसमें कई प्रकार के पद होते हैं, अनेक पद मिलकर एक बहुपद बनता है। अब रहा कि पद हम किसको कहते हैं, तो जब कोई अंक या अक्षर लिखा जाता है उसके बीच में जितना बार प्लस या माइनस या दोनों, या तो प्लस या तो माइनस या तो दोनों, कभी प्लस कभी माइनस, जे बार लिखा जाएगा ना वही कहलाता है पद। यहाँ देखिए ना, ये प्लस है ना, लेकिन एक्स स्क्वायर के पहले कोई चीज़ का चिन्ह है, तो प्लस में हो गया ना, तो ये प्लस में हो गया, यानी कि 1 2 3, ये क्या कहलाएगा, 3 पद कहलाएगा। यानी कि एक से अधिक पद होंगे वो क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। अब बहुपद के प्रकार होते हैं 3 तरह के, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, तो जिस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितना हो, 2, तो हम कहेंगे वह द्विघात बहुपद है। अब आते हैं हम यहाँ पर जो आपका 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का जो है क्वेश्चन 2.2 का, ठीक ना, उसमें समझिएगा, उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल निकालें और उसके बीच के संबंध की सत्यता को जांच कीजिए। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया गया द्विघात बहुपद, इसको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकालने से पहले हम समझते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो शून्यांकों का योग का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। और रहा कि अल्फा बीटा कहाँ से आ गया, तो हम द्विघात बहुपद का जो शून्यक निकालेंगे ना, तो उसका में से 2 को अंक क्या बोलता है, उसको 2 को शून्यक निकलता है। हाँ, एक चीज़ छूट गया था, एक पद है यानी कि रैखिक बहुपद है तो इसका शून्यक 1 होगा, द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक 2 होगा, और त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्यक 3 होगा। यानी कि जितने घात वाला बहुपद रहेंगे ना उतना उसका शून्यक निकलेगा। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद है ना, तो 2 शून्यक निकलेगा, तो 2 शून्यक निकलता है, तो कम से हम एगो का मान लेते हैं अल्फा, एगो का मान लेते हैं बीटा। अब समझिएगा कि शून्यक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कोई बोल दे कि एक द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक निकालिए। पहले हम सीखते हैं शून्यक निकालने के लिए, फिर सीखेंगे शून्यकों का योग निकालने के लिए, ठीक है। तो शून्यक हम कैसे निकालते हैं, तो शून्यक निकालने के लिए पहले आपको द्विघात बहुपद जो दिया गया है इसको हम गुणनखंड करेंगे। आप जब 9th क्लास में पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि गुणनखंड हम कैसे करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए एक फार्मूला क्या होता है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना बराबर में 0, एक समीकरण के रूप में होता है, ठीक ना। तो जकरा में ए एक्स स्क्वायर वाला को सी से गुना करते हैं। इसको ज़रा बढ़िया से लिखते हैं, ठीक है, इसे को मिटा दें। समझिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद दिया गया है और इसका क्या निकालने के लिए कह रहा है, शून्यक। एक द्विघात बहुपद दिया गया है, शून्यक निकालने के लिए कहेगा, तो क्या करेंगे, तो पहले लिखते हैं उसका जो सामान्य फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक। यहाँ पर कहने का मतलब होता है कि इसको हम क्या करना हम लोग क्या करना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए ये जो ए एक्स स्क्वायर है ना, इसको सी से गुना करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला को और एक अचर पद वाला को गुना करेंगे। तो गुना करेंगे ए एक्स स्क्वायर गुना में सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिएगा कि जब ये दोनों के गुना होकर जो आएगा ना आंसर, तब उसको करेंगे गुणनखंड, ठीक ना, उसको हम तोड़ेंगे और इस प्रकार से तोड़ेंगे उसको आपस में एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर क्या आ जाए, बीच वाला का आंसर चला है। नहीं समझे फिर से समझिएगा। जब हमको द्विघात बहुपद दिया गया है उसका निकालने के लिए कहेगा शून्यक। क्या निकालने के लिए कहेगा, शून्यक। तो शून्यक हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर वाला को हम सी से गुना करेंगे, मतलब कि स्क्वायर वाला को हम अचर पद वाला से गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 15 में, तो क्या हो जाएगा 15x गुने एक्स स्क्वायर, तो 15x स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझिएगा, जो जो गुना करने पर जो आंसर आया था, अब हम उसको करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको में से एक बार सभी को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे और देखेंगे कि बीच वाला का आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, समझिए। पहले सबसे पहले क्या करना है, यदि द्विघात बहुपद दिया गया है तो उसका शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो क्या करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर वाला को आपको अचर पद वाला से गुना करना है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला को आपको अचर पद से गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 15 में, तो 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि उसको गुणनखंड करेंगे, तो 15 एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको गुणनखंड करते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, 3 5 15। अब इसको क्या कर देंगे, तो 3x गुने 5x लिख सकते हैं। इतना तो आपको आता होगा कि कैसे होता है गुणनखंड। अब आगे समझिएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3x गुने -5x, क्योंकि यहाँ पर माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस 15 एक्स स्क्वायर है। अब आगे समझिएगा, यहाँ पर अब रहा कि 2 गो आया है गुणनखंड। अभी दोनों गुणनखंड में से आपको एक एक करके सभी को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, और देखना है कि बीच वाला जो 8x है इसके बराबर आंसर आता है कि नहीं, 8x के बराबर आंसर आता है कि नहीं। तो चलिए, क्या है 3x है और एक क्या है 5x है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या आंसर आ गया आपका, 8x आ गया। आया कि नहीं 8x। अब आगे इधर देखते हैं, एक बार 3x है और एक बार 5x, एक बार घटा कर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x में से -5x, यानी कि माइनस वाला अंक जाता है तो आंसर आ जाएगा माइनस में, यानी कि 2x। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको करते हैं, ठीक ना। -3x है और एक -5x है, ये सब कहाँ से ला रहे हैं, जब एक्स स्क्वायर को हम अचर पद वाला से गुना किए थे ना, तो जो आंसर आया था उसको किए थे गुणनखंड, और जो गुणनखंड आएगा ना उसको हम एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे और देखेंगे कि bx, यानी कि बीच वाला जो bx का वैल्यू है, यही वाला है ना, वो उसके बराबर आता है कि नहीं। तो जब हम किए 15x स्क्वायर को गुणनखंड, तो 2 आया है, एक आया 3x गुने 5x और एक आया है -3x गुने -5x। अब हम सभी को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो चलिए, -3x और -5x को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर घेर क्यों दिए हैं, तो याद रखिएगा कभी भी लगातार 2 गो चिन्ह नहीं रहता है, तो दोनों चिन्ह को हम क्या करते हैं, रखने के लिए हम बीच में घेर देते हैं। तो -3x और प्लस गुने माइनस क्या होता है, -5x है, तब क्या हो जाएगा, -3x -5x क्या हो जाएगा, -8x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, इसी को क्या करते हैं, घटाते हैं, -3x और -5x, तो -3x और +5x, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2x आ जाएगा। चलिए, आपको हम 2 गो जो आया था गुणनखंड, हम सभी को एक बार जोड़ दिए हैं एक बार घटा दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि बीच वाला आंसर किसका आया है। हम तो इतना सबको किए हैं ना, आप इतना सबको नहीं करिएगा। अगर मान लें कोई के किए हैं और एक ही बार में आपको आंसर आ गया bx का, तो हम आगे छोड़ देंगे, उसी को लिख देंगे, समझ गए। तब क्या करते हैं, तो यहाँ पर 3x और 5x था पहले का, उसको जब हम जोड़े थे तो क्या आ गया था, 8x आ गया था। तो हम आगे कोई तो मिला नहीं, ये कितना आया है, देखिए ये आया माइनस में 8x, हमको चाहिए प्लस में 8x, ये आया -2x, तो मिलेगा नहीं, ये 2x जैसा तो होगा नहीं, तो खाली कौन वाला होगा, 8x वाला। समझ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर वाला को अचर पद यानी कि c वाला से गुना करना है, जो उसका आंसर आएगा उसको कर देंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद उसको इस तरह से जोड़ना है या घटाना है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे और देखेंगे कि बीच वाला का आंसर आता है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। यहाँ से क्या हुआ है, इसके बराबर हम 0 लिखते हैं, ताकि हम इसका क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, जब ये दोनों को गुना किए थे तो कितना आ गया था, 15x स्क्वायर, एक में से एक गया था गुणनखंड क्या, 3x गुने 5x, और जब इसको हम एक बार जोड़े थे तो क्या आ गया था, 8x आ गया था। यही नियम कहता है, यानी कि 8x किसका आया है, 3x और प्लस 5x, और प्लस में जो जैसे है उसको ऐसे रह देंगे। अब बात को समझिएगा,
तो जो 8x है, जब हम दोनों का करेंगे ना गुणनखंड, गुना करने के बाद जो आता है, तो ये इसका बराबर आना चाहिए 8x के, और नहीं तो 8x को आप इस तरह से तोड़िए कि आपको ई वाला के और ई वाला के गुना के बराबर उसका आंसर चला है। तो हम क्या किए हैं, पहले दोनों को गुना कर दिए हैं, उसके बाद किए हैं तो गुणनखंड, तो उसको तोड़ने के बाद क्या आया 3x गुने 5x, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है 8x। अब क्या करते हैं कि इसको जोड़ा लगाते हैं, ठीक है, दो के जोड़ा लगाते हैं। अब आगे समझिएगा, ये दोनों में से क्या होता है कि जो आपको मिलेगा ना उसको कॉमन लेना है। तो एक्स स्क्वायर में क्या गो एक्स है, 2 एक्स है कि नहीं, x गुने एक्स, और 3x में है 3 गुने एक्स। आप समझिएगा, तो जब एकरो में x है, एकरो में x है, तो हम x को लेते हैं कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ हो गया, इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एगो x बचेगा। इसको फिर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे समझिएगा, प्लस 3x में से x बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, प्लस में 5x प्लस 15। तो यहाँ समझिएगा, दोनों में से ऐसा अंक ढूंढिए या ऐसा अक्षर ढूंढिए जो दोनों में उपस्थित हो। तो इसमें अक्षर तो नहीं है लेकिन अंक मिलेगा, कौन, 5 मिलेगा, क्योंकि 5 तो 5 अपने आप में ही है, अब 15 में 5 है, तो 5 को हम कॉमन ले लिए हैं, तो x में से 5 निकल गया तो क्या बचेगा, x खाली बचेगा। अब प्लस में 15 को जब किए थे गुणनखंड तो 5 गुना 3 आता है, तो 5 निकल गया तो खाली 3 ना बचेगा, तो यहाँ पर 3 लिख दिए हैं, बराबर में 0। यानी कि आप देखिए अब यहाँ पर 2 और अंक आ गया है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि अब देखिए कि ई वाला में ये दोनों एक है, इस प्लस के जो पहले का जो अंक दिया वो 1 है और इधर का अंक 1 है, यानी कि ये इसका भाग है, ये इसका भाग है। अब देखिए कि दोनों भाग में ऐसा कौन है जो दोनों में उपस्थित है, तो कौन है, x + 3 और x + 3, यानी कि लिख सकते हैं x + 3 को हम कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, एक में सब बच जाएगा क्या, x, इसमें से क्या बच जाएगा 5। कोई दिक्कत यहाँ तक, जब इसको निकाल लेंगे तो खाली यही ना बचेगा, x + 5 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से क्या करते हैं, तो यदि एक एक करके हम सबको 0 के बराबर करेंगे, यदि x + 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर यदि x + 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस द्विघात बहुपद का x का वैल्यू क्या आया, 2 आया कि नहीं, हम बताए थे ना कि द्विघात बहुपद का 2 शून्यक आता है, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आया है, कौन कौन आया है, -3 और -5, यही 2 शून्यक आया है। तो हम क्या करते हैं कि एक में से ए का मान लेते हैं अल्फा, ए का मान लेते हैं बीटा, ए को क्या मानते हैं अल्फा, ए क्या मानते हैं बीटा, इसको मिटाते हैं, ए क्या मानते हैं अल्फा, ए क्या मानते हैं बीटा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या उत्पन्न होता है कि शून्यंकों का योग, यानी कि शून्यंकों का योग, या यहाँ पर लिख लीजिए कि माना अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर क्या हो गया, -5। ये हम मान लिए, क्योंकि आप इसको ही मान सकते हैं अल्फा, इसको बीटा मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब द्विघात बहुपद का 2 शून्यक आएगा तो कम से ए को मानेंगे अल्फा, ए को मान लेंगे बीटा। अब क्या करना है, फार्मूला है कि शून्यंकों का योग, ठीक ना, आपको निकालना है। तो शून्यंकों का योग निकालने के लिए आपका शॉर्टकट ट्रिक वही है, डायरेक्ट देखिए इस फार्मूला को, यहाँ से आपको आंसर आएगा। कैसे, अभी समझिएगा। शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये आपको कब जरूरत पड़ेगा, जब आप इसको संबंध की सत्यता को जांच कीजिएगा ना, तब। अब सबसे पहले यहाँ समझिएगा, ये तो हो गया द्विघात बहुपद का शून्यक। अब कहेगा कि मान लिया कि द्विघात बहुपद दिया गया है, पहला क्वेश्चन समझें, पहला क्वेश्चन यही था कि द्विघात बहुपद दिया गया है और उसका शून्यक निकालिए, तो हम इस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। ए को मान लेंगे अल्फा, ए को मान लेंगे बीटा। अब रहा कि एक द्विघात बहुपद दिया गया है, ठीक, और शून्यंकों का योग निकालिए, शून्यंकों का योग निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, आप बराबर में -b/a, ये इसका फार्मूला होता है। अब रहा कि b और a कहाँ से आएगा, b और a कहाँ से आएगा, तो इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। x² + 8x - 15 है, तो एकरा में जो देखिए ना, x² का जो बगल में होता है ना, x² का जो बगल में होता है
वो ए का वैल्यू होता है। एक्स स्क्वायर के जो बगल में होता है किसका वैल्यू होता है, ए का, और जो एक्स के बगल में होता है वो बी का, और जो सिर्फ बिना अक्षर का है, बिना एक्स का है, उसे कहेंगे अचर पद, यानी कि सी का वैल्यू। यहाँ से देखिए तो एक्स स्क्वायर है कि नहीं, मिल गया, और इसके बगल में क्या है, ए, इसके बगल में क्या है, कुछ नहीं। हम लिख सकते हैं कि ए के बराबर 1, क्योंकि 1 को जब गुना करेंगे एक्स स्क्वायर तो 1x स्क्वायर रहेगा ना, प्लस एक्स के बगल में क्या है, बी, यहाँ एक्स के बगल में क्या है, 8, तो कह सकते हैं कि बी का वैल्यू हो जाएगा 8। कोई दिक्कत यहाँ था? अब आगे समझिएगा, सी का वैल्यू आपको मिल गया क्या, 15। क्या मिल गया, 15। तो पहले आपको जब द्विघात बहुपद दिया रहे उसका शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो आप ऐसे निकालिएगा, उस द्विघात बहुपद को पहले हम कर देंगे गुणनखंड, उसका शून्यक निकाल देंगे, ठीक है, निकल जाएगा। अब रहा कि द्विघात बहुपद दिया रहेगा, द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा और उसका डायरेक्ट पूछेगा कि शून्यंकों का योग क्या होगा, तो सबसे पहले उस द्विघात बहुपद में से ए बी सी का वैल्यू निकाल देंगे और उसके बाद फॉर्मूला पर सेट कर देंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो माइनस तो पहले से है, अब बी का वैल्यू क्या आया है, 8 आया है, 8 बटा में ए का वैल्यू क्या है, 1, यानी कि -8 बटा 1 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यही द्विघात बहुपद रहे और इसका कह दे आपको निकालने के लिए शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। तो हम आपको इसके पहले आपको बताए थे कि शून्यंकों का गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा बीटा, दोनों को गुना कर देंगे। देखिए शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में प्लस और दोनों को गुना करेंगे तो सट जाएगा, है कि नहीं, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। अब देखिए सी का वैल्यू क्या है, 15, ए का वैल्यू क्या है, 1, यानी क्या आ गया, 15। देखिए एक द्विघात बहुपद दिया रहेगा, उसका पूछा कि शून्यंकों का योग क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट एक में से ए बी सी का पहले निकाल देना है वैल्यू, उसके बाद फार्मूला पर सेट कर देना है। गुणनफल पूछेगा तो वैसा ही सेट करेंगे, ठीक। शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो आपको करना पड़ेगा गुणनखंड, दोनों में अंतर है, शून्यक निकालना और शून्यंकों का योग दोनों में अंतर है। पहले शून्यक निकालने के लिए बोलेगा तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा गुणनखंड करके, कोई दिक्कत? अब आगे समझिएगा, शून्यंकों का योग या गुणनफल निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे, हम ऐसे निकालेंगे, डायरेक्ट सबसे पहले द्विघात बहुपद से ए बी सी के निकाल देंगे वैल्यू, उसके बाद फॉर्मूला पर सेट कर देंगे। अब रहा कि दोनों के बीच के संबंध को जांच करिए, जांच भी तो करना है, एक मिनट। समझिएगा, क्या करा, दोनों को जांच करने के लिए करा, तो जांच हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि इधर वाला हम साइड से मिटा देते हैं, ठीक ना। आप लिख लिए होंगे बढ़िया से और समझ भी रहे होंगे बेहतर से, उम्मीद करते हैं। चलिए क्या करना है, हमको जांच करना है, यानी कि टेस्ट करिए कि क्या ये सही आया है। तो जांच कैसे करते हैं, तो सबसे पहले शून्यंकों का योग लिखेंगे, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा का वैल्यू जब हम इस द्विघात बहुपद का किए थे गुणनखंड, तो उसका 2 गो शून्यक आया था, तो दोनों शून्यक में से हम ए के माने थे अल्फा, ए के माने थे बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना माने थे, -3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना माने हैं, -8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। -8 कहाँ से आ गया जी, -5 ना। अब आगे समझिएगा, माइनस, अब बी का वैल्यू कितना आया था, 8 -8 नहीं 8, ये माइनस आपका फार्मूला में है, और ए का वैल्यू कितना आया है, 1। देखिए -3 आप प्लस में गुना करेंगे माइनस होता माइनस हो जाएगा 5 बराबर -8, यानी कि -3 या -5 कितना होता है, -8 बराबर -8 हो गया आपका। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो हम कहें कि हम जो बनाए थे वो सही बनाए थे। इसी प्रकार आप गुणनफल भी चेक कर सकते हैं, तो चलिए हम उसको भी कर देते हैं चेक गुणनफल के। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा का वैल्यू -3 और बी का वैल्यू क्या है -5 बराबर सी का वैल्यू क्या है 15 और ए का वैल्यू कितना है 1, तो माइनस गुने माइनस प्लस में हो जाएगा, और 5 15 बराबर 15।
आ गया बराबर। उम्मीद करते हैं कि जब आपका द्विघात बहुपद दिया रहेगा उसका शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो आप उस द्विघात बहुपद को हम गुणनखंड करके x का वैल्यू 2 निकलेगा वो निकाल देंगे। उसके बाद ओका में से एगो का मान लेंगे अल्फा, एगो का मान लेंगे बीटा। अब आगे समझिए, जब आपको कहे एक द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा और डायरेक्ट पूछे कि शून्यांकों का योग क्या होगा, तो सबसे पहले तो द्विघात बहुपद में से ए बी सी का वैल्यू हम पता कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला पर सेट कर देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, क्वेश्चन है कि 6x² माइनस 11x 6x² माइनस 11x प्लस 3 बताइए कि इस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग क्या है। शून्यक नहीं पूछ रहे हैं, शून्यक यदि पूछते तो हम इसको करते हैं गुणनखंड, उसके बाद x का वैल्यू निकलता है। हम क्या पूछ रहे हैं, शून्यांकों का योग। डायरेक्ट लिखिए फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब समझिए कि हमको अल्फा बीटा से मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम इसका शून्यांकों का योग ना तो माइनस लिखेंगे। अब बी का वैल्यू आपको पता होगा, बी का वैल्यू कौन होता है, जो x के बगल में होता है। तो x के बगल में कौन है, -11, तो लिखेंगे -11। अब बटा में a का वैल्यू कौन होता है, जो x² के बगल में होता है, तो कौन हो गया 6, यानी कि माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब प्लस को हम लिखते भी नहीं हैं, तो 11/6 ये हो गया शून्यांकों का योग। अब आगे समझिए क्या निकलने के लिए कहेगा, शून्यांकों का गुणनफल, तो क्या करेंगे c/a यानी कि 3/6 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर कहता कि इसका शून्यक निकालिए तो आपको इसका करना पड़ता है गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद आपको शून्यकों का योग और गुणनफलों के बीच के संबंध की सततता भी जांच करने के लिए आपको बता दिए हैं। अब आगे समझिएगा, ये तो हो गया कब, जब एक द्विघात बहुपद दिया रहेगा उसका शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो हम उसको कर देंगे गुणनखंड। दूसरा, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा और डायरेक्ट पूछेगा कि शून्यकों का योग और उसका गुणनफल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी को पता करेंगे, उसके फार्मूला पर सेट कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन ये रहेगा, जांच करने के लिए बता दिए कैसे जांच करना है। अब क्या रहेगा क्वेश्चन कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा और नहीं सॉरी गलती से बोलती है, एक द्विघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ रहेगा। यदि द्विघात बहुपद का शून्यक या शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहे तो द्विघात बहुपद पता करने के लिए यानी ज्ञात करने के लिए, पता या ज्ञात करने के लिए, थोड़ा सा हैंडराइटिंग थोड़ा सा जल्दी में लिखने से दिक्कत हो रहा है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये आपका फार्मूला होता है। ध्यान से इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो इसके पहले आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ था तो उसको शून्यक निकालना था, इस बार आपको शून्यक दिया हुआ है, आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस द्विघात बहुपद में चार है और एक है, ठीक ना। समझिएगा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन को हम बोल देते हैं, आप समझ लीजिएगा। ये द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल किसका, शून्यांकों का दिया हुआ है। ये शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। आपको पता करना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो लिखेंगे हल में, चूँकि दिया है क्या, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, ये कहाँ से आ गया, देखिए लिखा है शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या दिया गया है कि नहीं, 4, तथा
शून्यंकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा बराबर 1। ये क्या है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहे, तो आपको दिया गया है तो हम योग मानते हैं शून्यंकों का गुणनफल और योग मानते हैं योग। तो क्रमशः का रहा मतलब जो पहले आया है कौन, तो 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और फिर अल्फा बीटा 1 हो गया। ये दिया हुआ है। क्या पता करने के लिए कह रहा है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। ये आपका होता है। इसके बराबर आप 0 लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बराबर 0 है ना। अब आगे समझिएगा, हम 0 इसलिए लिख देते हैं ताकि कभी कभी कोई अगर डिवाइड में आता है भाग में, तो उधर चल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आगे समझिएगा, इसके x² तो रहेगा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4, तो ब्रैकेट में 4 इंटू एक्स, बाहर में प्लस में अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1 बराबर में 0। और यहाँ से क्या हो जाएगा x² अब माइनस में गुना करेंगे 4 से तो हो जाएगा -4 और इंटू में x है ये था, अब प्लस में 1 बराबर में 0। ये आपका हो गया आंसर। जब हम इसको गुणनखंड करके इसका शून्यक निकालेंगे तो आपका आंसर यही वाला आएगा, यही वाला आएगा। कैसे, देखिए ई वाला के आई वाला के गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अब x² को क्या करना, ऐसा करना है गुणनखंड कि आपको उसके बराबर आंसर चल आए, ठीक ना, आपको आंसर चला आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। अब आगे समझिए, एक और क्वेश्चन देते हैं हम, ठीक ना, और इसको आपको खुद निकालना है, ठीक ना। क्या रहेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है, शून्यंकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं कि ये वो है 1/4 और एक क्वेश्चन है -1 ये क्वेश्चन है। ये क्या दिया गया है, तो एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। तो द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा बराबर में 0। तो x² तो हम रह देंगे। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 और इंटू में x प्लस अल्फा बीटा कितना है -1 बराबर में 0। अब लिखिए x² रहेगा, माइनस को हम गुना करेंगे 1/4 में तो -1/4 हो जाएगा, इंटू में तो x था रहेगा, और प्लस को गुना करेंगे माइनस में तो -1 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए ना, ये सब तो पूर्णांक में है और ये भिन्न में है, तो भिन्न को हम पूर्णांक बदलने के लिए क्या करते हैं, सब के नीचे हम 1 लगा देते हैं। 1 लगाने से कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो चलिए इस सब का हम एलसीएम निकालते हैं। 1 4 1 का एलसीएम कितना होता है 4। अब देखिए 1 से भागा देंगे 4 में तो 4 बार में कटेगा, 4 से गुना करेंगे x² में तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4 से भागा देंगे 4 तो 1 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे x में तो क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -4 हो जाएगा। अब कैसे, तो 1 से भागा देंगे 4 में तो 4 बार में कटेगा, और जो कटने के बाद आता है उसको हम गुना करते हैं ऊपर वाला से बराबर में 0। अब क्या करेंगे, जो ऊपर है उसको उसी लिखिए 4x² माइनस 1x या सिर्फ x और -4 बराबर में 0 गुना 4, क्योंकि ये भागा में था बराबर का वो सट जाएगा तो गुना में हो जाता है, यानी कि लास्ट में आंसर क्या हो गया 4x² माइनस x -4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, द्विघात बहुपद आपको ज्ञात हो चुका है, आपको हो गया आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, ये समझ गए। ये क्वेश्चन कब था, जब द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, तब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए पूछे कहेगा तो ये वाला हम फार्मूला को लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, ये आपका फार्मूला है। अब अगला क्वेश्चन इसी पर है, क्या है, इस बार शून्यंकों का योग तथा गुणनफल नहीं दिया हुआ रहेगा।
और फिर भी आपको कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तब कैसे करेंगे तो समझिए कैसे करना है। जो लिख लिए हैं सब, बना लीजिएगा। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग यहाँ पर दिया हुआ था, अगला क्वेश्चन रहेगा कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ रहा, ठीक ना, सिर्फ क्या दिया हुआ है, शून्यक, क्या दिया हुआ है, शून्यक, ठीक ना। एक द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ रहे, तब हम द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे करेंगे। ध्यान से समझिएगा कि द्विघात बहुपद के दो गो शून्यक था, कौन, अल्फा और बीटा, और यही दोनों पहले से दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक क्वेश्चन है 2 और 1/2, मतलब एक द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक का क्या होता है, तो अल्फा होता है और बीटा होता है। तो हम योग का मान लेते हैं अल्फा, योग क्या मान लेते हैं, बीटा। इसका पहले क्वेश्चन में क्या था कि शून्यंकों का योग दिया हुआ है और उसका गुणनफल दिया हुआ है। इसमें क्या है, सिर्फ शून्यक दिया हुआ है, तो शून्यक क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। तो योग का मान लेते हैं अल्फा, योग का मान लेते हैं बीटा। अब बात को समझिएगा, दो फार्मूला, पहला कि या तो दोनों को पहले ही जोड़ दीजिए या तो बाद में जोड़िएगा। तो सबसे पहले आते हैं कि द्विघात बहुपद का जो फार्मूला है क्या होता है निकालने के लिए क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा बराबर 0 लिख सकते हैं। काहे लगे, तो कोई भिन्न में आता है तो उसको ख़त्म करने के लिए। अब देखिए x² माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/2 और इंटू में x प्लस अल्फा बीटा यानी कि गुना के रूप में हो गया है, तो 2 गुने 1/2 लिख देंगे बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे x² माइनस ब्रैकेट के बाहर उसको रह देते हैं, पहले अंदर काम करते हैं। तो ये 2 है ऊपर में, एक नीचे हम 1 लिख दें, इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ताकि हमको एलसीएम निकालने में आसान हो, भिन्न का जोड़। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालकर 2 हो जाएगा, 1 से भागा देंगे 2 में से 2 बार कटेगा, और 2 से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 से भागा देंगे 2 में तो 1, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 के रहेगा, ब्रैकेट के बाहर x। इधर देखिए ना, 2 गुने 1/2 तो तिरछा कट गया, तिरछा कट गया, तो क्या बचेगा सिर्फ प्लस में 1 बराबर में 0, यानी कि क्या हो गया x² माइनस 4 1 5 हो जाएगा, बट्टा में 2 ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस से गुना का माइनस हो जाएगा, इंटू में x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए ये भिन्न में है, ये सब पूर्ण अंक के रूप में, तो हम नीचे 1 लिख देते हैं। अब सबका फिर एलसीएम निकालिए तो 2 हो जाएगा, 1 से भागा देंगे 2 में तो 2 बार में कटेगा, 2 से गुना करेंगे x² में तो 2x² हो जाएगा, माइनस 2 से भागा देंगे 2 में तो 1 बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे 5 से माइनस 1 5x, आप प्लस में यह क्या होगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 1 से भागा देंगे 2 में 2 में कटेगा ना, और 2 से गुना करेंगे 1 में 2 हो जाएगा, बराबर में 0, यानी कि 2x² माइनस 5x प्लस में 2 बराबर 0 गुना 2 लिखेंगे। देखिए 2 है बटा में, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी कि 2x² माइनस 5x प्लस में 2, यही आपका क्या आ गया है द्विघात बहुपद। जब हम इसका फिर से करेंगे गुणनखंड तो यही 2 शून्यक आपको आएगा, करके देख लीजिएगा, आपको यही 2 शून्यक आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ से आपको 4 से सिखाएं। पहला एक द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा, उसका आपको निकालना है शून्यक, तो सबसे पहले द्विघात बहुपद हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो कम से योग का मान लेंगे अल्फा, योग का मान लेंगे बीटा, वही 2 शून्यक इसका हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा, उसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल निकालने के लिए कहेगा। तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद के जो दिया हुआ है उसमें से a, b, c का वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल का जो फार्मूला होता है उस पर उसको बैठा देंगे, आपका आंसर चलेगा डायरेक्ट, आपको गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, एक द्विघात बहुपद का शून्यक निकालिए तथा उसके बीच के संबंध की सत्यता को जांच कीजिए। तो जब शून्यक निकलेगा ना और a, b, c का वैल्यू निकलेगा तो सबको जहाँ जहाँ पूछता है जिसका वैल्यू उसको रख देंगे, अगर दोनों साइड में बराबर आता है तो हम मानने के बाद द्विघात बहुपद का जो हमको आंसर आया था शून्यक वो सही है। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इसमें 2 ट्रिक है। पहला क्या है
कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको दिया हुआ रहेगा। एक में क्या रहेगा, सिर्फ शून्यक दिया हुआ रहेगा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो दोनों तरीका से हम बता दिए हैं, ठीक ना। आप अल्फा प्लस बीटा को पहले जोड़ भी सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट बैठा दीजिएगा, तो बात दोनों बराबर ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझते हैं। आपका जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी आपको कोई प्रकार से पढ़ाते में कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुपद निकालिएगा और एक्सरसाइज मिलेगा आपको 2.2। इसमें का आपका सभी का क्वेश्चन हम बना दिए हैं। कुछ द्विघात बहुपद बच जाएंगे, जैसे कि t² - 15 बराबर में 0 है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें देखिए तीसरा कोई है ही नहीं कि कैसे निकालें, तो इसको t² बराबर ले देंगे प्लस में 15, यहाँ से t चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस रूट में अंदर हो जाएगा, तो प्लस में लिखते हैं, यानी कि t² बराबर 15 होता है, तो t का जो स्क्वायर है बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में हो जाता है, और रूट में का जो आंसर होता है प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, यानी कि एगो लिख देंगे √15, एगो लिख देंगे -√15। यही दो शून्य का आ गया है। अब इसके बीच के संबंध की सत्यता को जांच करने के लिए कहेगा, तो हम एगो अल्फा प्लस बीटा पर सेट करेंगे, एगो अल्फा बीटा पर सेट करेंगे, और जहाँ अल्फा माने अल्फा का वैल्यू, जहाँ बीटा माने बीटा का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि आपका मेन क्वेश्चन आपको यही रहेगा कि द्विघात बहुपद का शून्य का दिया हुआ है, उसका द्विघात बहुपद का शून्य का दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद हम ज्ञात कैसे करें, तो इस फार्मूला से। अगला क्वेश्चन रहेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, तभी हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला पर हम सेट करेंगे। बस क्या होगा, एक बार में लिखाएगा अल्फा बराबर बीटा बराबर, एक में लिखाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें से क्वेश्चन आपको कहीं भी आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आपका सब के सब क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन और आपको मिलेगा कौन वाला बताते हैं, जो में दिक्कत होगा ना हम बनाते हैं, वो तो ये था बना दिए हैं टी वाला। अगला आपको क्वेश्चन मिलेगा कि 4u² अब प्लस में 8u, इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यक निकालना है। अच्छा बताइए, तो 3y² ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, यस है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। अब आगे समझते हैं इसको कैसे निकालेंगे, बराबर जो लिखिए। जब भी आपको शून्यक निकालने के लिए कहे ना, तो द्विघात बहुपद के बाद बराबर के चिन्ह देकर 0 लिख दीजिएगा, ताकि आपको आगे निकालने में आसान हो जाए, समीकरण के रूप में हो जाता है। अब यहाँ देखिए 4u² प्लस 8u है, एक में से ऐसा कौन है जो कॉमन है, तो यहाँ से 4u का हम कॉमन लें, तो यहाँ खाली क्या बचेगा, u बचेगा, अब प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, इससे गुना कर फिर यही आ जाएगा बराबर में 0। अब क्या करें, इसको हम ऐसे घेर दें, एक ही चीज़ है। अब क्या लिखेंगे, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4, यानी क्या हो जाएगा 0, यानी कि एगो शून्य का अल्फा बराबर क्या हो गया 0। हम इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको वैल्यू जाएगा। अब इसको देखिए u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2 हो जाएगा, तो जो इसका u का जो वैल्यू आया है वो हम बीटा मान लेते हैं, तो -2 हो गया, तो अल्फा का निकल ही गया है, बीटा का निकल ही गया है, और शून्यकों का योग निकल जाएगा। यहाँ पर c का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सरसाइज 2.2 में के सभी क्वेश्चन बन जाएगा, लगभग सब क्वेश्चन, लगभग पूरा बन जाएगा। उसके अगला जो क्वेश्चन मिलेगा आपको 2.3 का, वो हम कल के वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।